हे गाइस व्हाट्स अप। तो भाई पिछली रिकॉर्डिंग में थोड़े से टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे तो फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो सबसे पहले मूवी की थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ मैं। पृथ्वी पर बहुत सारे डीमंस एक ड्रैगन स्टोन की मदद से आ गए थे। ड्रैगन स्टोन एक पावरफुल मैजिकल पत्थर था, लेकिन इंसानों ने भी ड्रैगन स्टोन का यूज करके अपने लिए हथियार बना लिए थे ताकि वो डीमंस से लड़ सकें। मूवी की शुरुआत में हमें दो लड़कियों को जंगल में छुपते हुए दिखाया जाता है, लेकिन डीमन वहां आ जाता है। वो डीमन छोटी बहन के सामने ही बड़ी बहन को खा जाता है। डीमन उस छोटी लड़की को भी पकड़ने वाला था, लेकिन छोटी लड़की जंगल की तरफ भाग जाती है। डीमन छोटी लड़की का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। डीमन छोटी लड़की पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वहां पर एक मॉन्स्टर हंटर आ जाता। मॉन्स्टर हंटर अपनी शील्ड से डीमन को दूर फेंक देता है। इस हंटर का नाम टैंगशी था। टैंगशी के छोटे भाई का नाम चैन था, जो कि एक तलवारबाज था। टैंगशी के सबसे छोटे भाई का नाम फैंग था, जो कि एक तीरंदाज था। मॉन्स्टर हंटर को देखकर डीमन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सभी मॉन्स्टर हंटर उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़कर उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। अब छोटी लड़की एक घास के मैदान में पहुंच गई थी, जहां वो बहुत सारे हंटर्स को एक जाइंट मॉन्स्टर के साथ लड़ते हुए देखती है। मॉन्स्टर सभी हंटर्स के ऊपर फायरवॉल फेंक रहा था। सभी हंटर्स मॉन्स्टर को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। मॉन्स्टर उनमें से कई हंटर्स को खा लेता है और कईयों को अपने पैर के नीचे कुचल देता है। तभी वहां पर तीनों भाई आ जाते हैं। वो मॉन्स्टर के कटे हुए सिर को जाइंट मॉन्स्टर की तरफ फेंकते हैं। इसके बाद हमें मॉन्स्टर हंटर के मास्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। मास्टर उन सभी को मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए कहता है। सभी मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर पर उसका कोई खास असर नहीं हो रहा था। ये देखकर मास्टर खुद मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे नीचे गिरा देता है और मास्टर को अपने पैर के नीचे कुचल देता है। ये देखकर सभी हंटर्स को गुस्सा आ गया था। अब उन सभी के पास अपने आप को सेक्रीफाइस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सभी हंटर्स के बाएं हाथ में ड्रैगन स्टोन लगा हुआ था, जिसकी मदद से वो मॉन्स्टर के ऊपर फटना शुरू कर देते हैं। उनके ऐसा करने पर मॉन्स्टर को काफी दर्द हो रहा था, इसलिए वो अपने असली रूप में आ जाता है। मौका पाकर टैंगशी मॉन्स्टर का सिर काट देता है और उसे मार देता है। अब मॉन्स्टर जमीन पर गिर गया था। सभी लोग सोच रहे थे कि उन्होंने पृथ्वी से लास्ट डीमॉन मॉन्स्टर को मार दिया है, लेकिन अब शहर के लोग हंटर्स से नफरत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उनसे ज्यादा ताकतवर थे और सभी हंटर्स को विलेज से बाहर निकाल देते हैं। तब सभी हंटर्स डिसाइड करते हैं कि वे सब छुप कर अपनी जिंदगी बिताएंगे। अब हमें 7 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें टैंगशी और उसके भाई अब फिशरमैन बन गए थे। वे मछली पकड़कर अपनी जिंदगी गुजारते थे। वहीं पास ही में हमें दूसरे फिशरमैन को भी दिखाया जाता है। तभी उस फिशरमैन के पास उसका दोस्त आ जाता है, जिसके हाथ में एक अल्कोहल की बोतल थी। अब तीनों मछुआरों में से 2 मछुआरे शराब पी लेते हैं, लेकिन एक मछुआरा शराब पीने से मना कर देता है। जब टैंगशी और उसके भाई फिशिंग के बाद घर जाने लगते हैं तो उन्हें 2 मछुआरे तीसरे मछुआरे को खाते हुए दिखाई देते हैं। फैंग उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक मॉन्स्टर फैंग पर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर फैंग को खाने ही वाला था, लेकिन टैंगशी बीच में आ जाता है और मॉन्स्टर की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। दूसरा मॉन्स्टर चैन पर अटैक करता है, लेकिन चैन अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देता है। टैंगशी को पता चलता है कि वे सभी शराब पीने की वजह से मॉन्स्टर में तब्दील हुए थे। अब वे सभी भाई अपने घर वापस चले जाते हैं। शहर के दरवाजे पर हमें एक मॉन्स्टर हंटर की तस्वीर दिखाई देती है, जिस पर इनाम रखा हुआ था। इससे हमें पता चलता है कि अब मॉन्स्टर हंटर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। तीनों भाइयों को अपने घर में एक मॉन्स्टर हंटर मिलता है, जिसे लेकर वे सभी हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल में हमें एक फीमेल डॉक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम लू था। लू वही लड़की थी जिसे टैंगशी ने मॉन्स्टर से बचाया था, लेकिन लू अब काफी बड़ी हो गई थी, इसलिए टैंगशी उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन लू टैंगशी को पहचान लेती है। दूसरी तरफ हमें एक और डॉक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम शोना था। शोना फैंग की गर्लफ्रेंड भी थी। हंटर के होश में आने पर हंटर उन्हें बताता है कि वो पास ही के अल्कोहल फैक्ट्री में काम करता है। फैक्ट्री में एक डीमन ने उस पर अटैक किया था, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। ये सुनकर टैंगशी फैक्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करता है। ये सोचकर वो अपने भाइयों और डॉक्टर लू के साथ अल्कोहल फैक्ट्री में चला जाता है, लेकिन फैक्ट्री का मालिक
सभी वर्कर्स को पहले ही मॉन्स्टर में बदल चुका था। फैक्ट्री में पहुंचकर उन सभी को पता चलता है कि वो अल्कोहल डीमन के ब्लड से बनाई जा रही थी। तभी उन सभी पर बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से चैन और फैंग अपने भाई से अलग हो गए थे। अब वैसा ही डीमन टैंगशी और डॉक्टर लू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। डीमन टैंगशी को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। ये देखकर डॉक्टर लू टैंगशी को बचाने का डिसाइड करती है और अचानक डॉक्टर लू एक डीमन लोमड़ी में बदल जाती है। डॉक्टर लू अपनी पूंछ से डीमन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से डीमन फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ फैंग अपने ड्रैगन स्टोन वाले हाथ से डीमन को पकड़ लेता है और मौका पाकर चैन उसका सिर काट देता है। अब हमें टैंगशी को दिखाया जाता है, जो कि डॉक्टर लू से उसकी असलियत के बारे में पूछता है। इस पर लू बताती है कि वो बचपन में मॉन्स्टर के अटैक से मर गई थी, लेकिन जब टैंगशी ने मॉन्स्टर को मारा था तो उसका ब्लड पानी में मिल गया था, जिसे पीने की वजह से लू मॉन्स्टर में तब्दील हो गई थी। टैंगशी अपने भाइयों को डॉक्टर लू की असलियत के बारे में नहीं बताता। तभी वहां पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और उन्हें गवर्नर के पास ले जाते हैं। गवर्नर उन सभी का शुक्रिया अदा करने के बजाय उन सभी को शहर को छोड़ देने के लिए कहता है। गवर्नर कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उन पर मासूम लोगों को मारने का इल्जाम डाल देगा। ये सुनकर हंटर अपने घर वापस आ जाते हैं। टैंगशी सभी से कहता है कि गवर्नर उनसे कुछ न कुछ छुपा रहा है। दूसरी तरफ हमें गवर्नर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी डिजीज को क्योर करने के लिए एक आदमी से दवाई मांग रहा था। वो आदमी और कोई नहीं मास्टर था। इसका मतलब ये था कि मास्टर पहले से गवर्नर से मिला हुआ था। इसके बाद हमें गवर्नर को एक लड़की के साथ दिखाया जाता है, जो कि उस लड़की को एक केव के अंदर फेंक देता है। लड़की अपने चारों तरफ बहुत सारे स्केलेटन्स देखती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। तभी वहां पर एक आंख वाला डीमन आ जाता है, जो कि लड़की को जिंदा खा जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि गवर्नर बहुत साल से एक डीमन को पाल रहा था। टैंगशी गवर्नर की सच्चाई का पता करने के लिए महल में चुपचाप घुस जाता है, लेकिन वहां पर उसे अपने मास्टर का मैजिकल मटेरियल मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका मास्टर गवर्नर से मिला हुआ है। दूसरी तरफ फैंग अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया हुआ था, लेकिन शोना बार बार फैंग को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। तभी शोना चिल्लाकर सभी गाँव वालों को वहाँ पर बुला लेती है। सभी गाँव वाले फैंग की बहुत इंसल्ट करते हैं और उसके भाइयों को भी बुरा भला कहते हैं, जिसकी वजह से फैंग गुस्से में आ जाता है और अपना चाकू बाहर निकाल लेता है। फैंग चाकू को अपने सीने में मार देता है। ये देखकर शोना फैंग के नजदीक आती है और चाकू को उसके दिल के अंदर धकेल देती है, जिसकी वजह से फैंग की मौत हो जाती है। फैंग की लाश को चौराहे पर लटका दिया जाता है। अब चैन बाजार में पहुंच गया था। वो अपने भाई की लाश को नीचे उतारता है, लेकिन तभी वहां पर छुपे हुए गार्ड्स उस पर एरो शूट कर देते हैं। चैन ढाल की मदद से बचने की कोशिश करता है, लेकिन एरो चारों तरफ से शूट हो रहे थे, जिसकी वजह से वो बच नहीं पाता। अब बहुत सारे एरो चैन को लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर गवर्नर एक आंख वाले डीमन के साथ आ जाता है। गवर्नर कहता है कि वो टैंगशी को भी उसके पास जल्दी ही भेज देगा। अब टैंगशी बाजार में आ गया था। वो अपने भाइयों की लाशों को देखता है, लेकिन चैन की सांसें अभी तक चल रही थी। ये देखकर वो चैन को हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन डॉक्टर लू टैंगशी से कहती है कि वो चैन का इलाज नहीं कर सकती। ये सुनकर टैंगशी अपने भाई को ड्रैगन माउंटेन ले जाने का डिसाइड करता है। टैंगशी अपने भाई और डॉक्टर लू को लेकर ड्रैगन माउंटेन पहुंच जाता है, जो कि सभी हंटर्स का घर भी था। यहाँ टैंगशी मास्टर से अपने भाई को बचाने के लिए कहता है। टैंगशी मास्टर से कहता है कि वो मास्टर की सच्चाई जानता है। ये सुनकर मास्टर टैंगशी पर अटैक कर देता है। मास्टर टैंगशी से कहता है कि जब तक सभी हंटर्स जिंदा हैं, डीमन पृथ्वी से नहीं जा सकते, क्योंकि सभी हंटर्स के हाथ में ड्रैगन स्टोन है। इसलिए उसने सभी हंटर को मारना शुरू कर दिया था और मास्टर के कहने पर ही गवर्नर ने उसके भाइयों को मारा था। ये सुनकर टैंगशी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार से मास्टर पर अटैक करता है, लेकिन मास्टर डिफेंड नहीं करता बल्कि अपनी तलवार को फेंक देता है, जिसकी वजह से टैंगशी की तलवार मास्टर के आर पार हो जाती है। मास्टर टैंगशी से कहता है कि उन सभी को अपना सैक्रिफाइस करना होगा ताकि मानव जाति डीमन से बच सके। दूसरी तरफ एक आंख वाला डीमन लू पर अटैक कर देता है। वो लू को मारकर घायल कर देता है और चैन के शरीर में खुद को फ्यूज करना शुरू कर देता है। अब चैन शहर की तरफ जाने लगता है। टैंगशी चैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता।
अब चैन एक जाइंट डीमन में बदल गया था और वो फायरवॉल से शहर पर अटैक करना शुरू कर देता है। जवाब में गार्ड्स भी उस पर एरो शूट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन चैन पर एरोज का कोई असर नहीं हो रहा था। मॉन्स्टर शहर को तबाह करना शुरू कर देता है। इस पर गवर्नर मॉन्स्टर से कहता है कि जैसा मॉन्स्टर ने कहा था गवर्नर ने वैसा ही किया, फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर मॉन्स्टर हंसने लगता है और एक पंच में गवर्नर को भी मार देता है। अब टैंगशी वहां आ गया था। वो देखता है कि उसका भाई मॉन्स्टर की स्किन में कैद हो गया था। टैंगशी अपने भाई को बचाने के लिए मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से टैंगशी बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे बचे हुए मॉन्स्टर हंटर भी आ गए थे, जो कि अपनी जिंदगी छुप कर जी रहे थे। वे सभी मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके अटैक का मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए वे सभी खुद को सैक्रिफाइस करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें लूक को दिखाया जाता है, जो कि ड्रैगन स्टोन की मदद से अपनी सारी पावर्स को टैंगशी के अंदर फ्यूज करती है, जिससे लूक की मौत हो जाती है। अब टैंगशी उठ जाता है और डीमन पर अटैक करने लगता है। वो डीमन का एक कान, एक हाथ और एक पैर काट देता है, जिसकी वजह से डीमन जमीन पर गिर जाता है। अब टैंगशी डीमन की स्किन से अपने भाई को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने भाई को निकाल नहीं पाता। चैन को अब काफी दर्द हो रहा था, इसलिए वो अपने भाई को उसे मारने के लिए कहता है। अब ना चाहते हुए भी टैंगशी को अपने भाई को मारना पड़ता है, जिसके साथ साथ डीमन भी मर जाता है। डीमन के मरने पर सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए थे और नाचने लगे थे, लेकिन टैंगशी बहुत दुखी था क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया था। अब हम टैंगशी को ड्रैगन माउंटेन पर देखते हैं, जहां पर वो खुद को सैक्रिफाइस करने वाला था, लेकिन तभी पीछे से उसे कोई आवाज सुनाई देती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।